आज की कहानी एक बूढ़ा शिकारी कुत्ता और मालिक की है, जो एक बूढ़े कुत्ते को केंद्र में रखकर बुढ़ापे का दर्द बयां करती है। एक शिकारी के पास कई शिकारी कुत्ते थे। उसने सबको अच्छी ट्रेनिंग दी थी। सब गजब के फुर्तीले और शिकार पकड़ने में माहिर थे। शिकारी के पास एक बूढ़ा शिकारी कुत्ता भी था और किसी ज़माने में वह बड़ा तेज़ तर्रारा और फुर्तीला था। शिकारी के लिए उसने कई शिकार पकड़े थे, लेकिन उम्र के मार से अब वह कमज़ोर हो चला था। उसमें अब पहले जैसी फुर्ती नहीं रह गई थी, लेकिन शिकारी अब भी उसे शिकार पे ले जाता और बूढ़ा कुत्ता अब भी पूरा दम लगाकर शिकार पकड़ता। एक दिन जब शिकारी अपने सारे कुत्तों को लेकर जंगल में शिकार करने को गया, वहाँ एक हिरन के पीछे सारे कुत्ते लग गए। हिरन जान बचाने के लिए तेज़ी से भागने लगा। कुछ ही देर में सारे कुत्ते पिछड़ गए और हिरन के पीछे भागना बंद कर दिया, लेकिन वह बूढ़ा कुत्ता भागता रहा। उसने हिरन के पास पहुंचकर अपनी दांत उसके पीठ पर गड़ा दी, मगर बूढ़े होने के कारण उसके कमज़ोर दांत टूट गए और हिरन उसकी चंगुल से निकलकर भाग गया। ये देख शिकारी को बूढ़े कुत्ते पे बहुत गुस्सा आया। उसने उसे मारने के लिए एक हंटर उठाया। बूढ़ा कुत्ता कातर दृष्टि से उसे देखने लगा, मानो कुछ कह रहा हो। मुझ बूढ़े को मत मारो, मैं अपने काम में अभी भी समर्पित हूँ। मेरी इच्छा शक्ति अभी भी मजबूत है, बस मेरा कमज़ोर बूढ़ा शरीर साथ नहीं दे पाया और शिकार मेरी पकड़ से निकल गया। मेरे जवानी के दिन याद करो, उस वक्त क्या था मैं, और मैं अपने बुढ़ापे को याद करो। शिकार का हाथ रुक गया। उसका हंटर एक ओर गिर गया। उसने बूढ़े कुत्ते की पीठ पर थपथपाई और सिर पे हाथ फेर कर कहा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक बुज़ुर्गों का रिस्पेक्ट करना सीखो। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि आज जो व्यक्ति बुज़ुर्ग है वो हमेशा बूढ़ा और असहाय नहीं था। वो पहले युवा था। उसने अपने परिवार का पालन पोषण और देखरेख भी की थी। उसने तरह तरह की समस्याओं का सामना किया था और उन्हें अपने तरीके से हल किया था। उसे जीवन जीने का अनुभव है, लेकिन वृद्ध हो जाने पर किसी किसी परिवार में तो बुज़ुर्गों को किनारे कर दिया जाता है। उनकी सलाह या सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस तरह के व्यवहार से बुज़ुर्गों को कि अपने सम्मान को बहुत ठेस लगती है और किसी किसी परिवार में तो बुज़ुर्गों के खाने पीने का भी कोई चिंता नहीं रहता। घर के लोग अपने मगन में रहते हैं और उनका कोई ख्याल नहीं रखता। इसलिए हमेशा बुज़ुर्गों को आदर करें और उनकी सहमति ज़रूर लें।